हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश वर्कशीट के साथ यूकेजी क्लास 1। आज की जो वीडियो है वो रिवीजन वर्कशीट लेके आए हैं। हम रिवीजन वर्कशीट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रिवीजन वर्कशीट हेल्पफुल होती है बच्चों की डेली स्टडी में, डेली रिविजन्स में। जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों को क्लियर होते हैं, लेकिन अगर हम उनका रिवीजन नहीं लेते हैं, उनको रिवाइज नहीं करवाते हैं, तो बच्चे क्या होता है कुछ समय के बाद उन चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो रिवीजन वर्कशीट्स होती हैं, इसी में हेल्पफुल होती हैं। रिवीजन वर्कशीट में हम मतलब एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ थोड़े थोड़े सवाल देते हैं, जिससे कि बच्चों का हर कॉन्सेप्ट पे एक रिवीजन होता रहे। तो आप बच्चों की स्टडी में रिवीजन वर्कशीट को ज़रूर शामिल कीजिए। इससे क्या होता है उनका हर कॉन्सेप्ट का जो रिवीजन है वो होता है और बच्चों को वो चीज़ें लर्न रहती हैं, क्लियर रहती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से है जैसे इसमें है AEIOU को फिल करते हुए कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस है, साथ में A और N की प्रैक्टिस है। नेक्स्ट इसमें जेंडर की प्रैक्टिस है, सिंगुलर प्लूरल है और कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इनकी जो प्रैक्टिस है अगर बच्चे कर रहे हैं धीरे, मतलब अब सेम टॉपिक्स को आप डेली तो रिवाइज नहीं करवा सकते। अगर आप मेरी वर्कशीट्स को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा मेरी हर वर्कशीट में मतलब कुछ अलग अलग होता है। हम सेम टू सेम टॉपिक्स डेली तो आप उन बच्चों को नहीं करवा सकते, कुछ चेंज करके करना होता है। तो आज की जो रिवीजन वर्कशीट है उसमें हमने यही शामिल किया है। लेकिन अगर आप बच्चों को कुछ और भी रिवाइज करवाना चाहते हैं तो आप जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके चेक कीजिए। वहाँ आपको बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं, लर्निंग वीडियो मिल जाएंगे, रिवीजन वीडियो मिल जाएंगे, प्रैक्टिस वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाके उनको कंटिन्यू कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले है कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग वॉवल्स। इस तरह के जो सवाल होते हैं बच्चों को दिए जाते हैं। LKG क्लास से बच्चों को जो वॉवल साउंड्स होते हैं उनको लर्न कराना स्टार्ट कर दिया जाता है और उनको अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है UKG तक। तो बच्चों को आप इस तरह से सवाल दे सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कि वॉवल्स को फिल करते हुए आपको ये वर्ड कंप्लीट करने हैं। बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ ये लाइन लिखी होती है, कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग वॉवल्स, ठीक है। और AEIOU ये नहीं दिए होते हैं। बच्चों को खुद यहाँ पे क्लियर होना होता है कि वॉवल्स AEIOU हैं और वो हमें फिल करने हैं। लेकिन आप बच्चों को रिवीजन करा रहे हैं घर पे, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए, तो बच्चों के लिए ईजी होता है और बच्चे उसको अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे CAT कैट, GUN गन, BELL बेल। तो इसमें क्या है कि हमने जो वॉवल साउंड है वो हर जगह मिसिंग है। देखिए यहाँ पे AUE, AO, A जो वॉवल साउंड है वो मिसिंग है, बाकी जो साउंड हैं कॉन्सोनेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो आप भी इस तरह से जो वर्कशीट्स है बना के दीजिए और जो मिसिंग लेटर्स हैं वहाँ पे बच्चे वॉवल्स फिल करेंगे और जो साउंड है मतलब वर्ड है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। CAT कैट, GUN गन, BELL बेल, MAT मैट, BOY बॉय, CAR कार, HEN हैन, FAN फैन, BAD बैड, KING किंग, RAT रैट, BUS बस, ROSE रोज, DOLL डॉल, KITE काइट और WELL वेल। ये जो वर्कशीट है ये बच्चों को स्पेलिंग लर्न करने में भी बहुत हेल्प देती है। बच्चे इसकी हेल्प से स्पेलिंग्स कंप्लीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट में है हमने राइट A और N करेक्टली बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके बिफोर उनको A और N फिल करना है। तो बच्चों को आप क्लियर कीजिए कि A कहाँ लगता है। कॉन्सोनेंट से पहले हम A यूज़ करते हैं और वॉवल से पहले N यूज़ किया जाता है। A और N का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वॉवल से पहले हम N यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले हम A यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनका मतलब होता है एक। A और N हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं। उनको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, उनको बताइए, क्योंकि यहाँ तो हमने चलिए सब सिंगुलर वर्ड लिखे हैं, लेकिन अगर एज अ सेंटेंस एरोप्लेन्स लिखे हैं तो बच्चा वहाँ N तो यूज़ नहीं कर सकता। टेलर्स लिखा है, एलिफेंट्स लिखा है तो बच्चे वहाँ पे N यूज़ नहीं कर सकते। तो बच्चों को आप क्लियर कीजिए कि जो A और N है वो सिंगुलर के साथ ही यूज़ होते हैं, ठीक है। और सिंगुलर में उनको ये रूल्स जो है फॉलो करने हैं कि अगर वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर जो है वर्ड का वो वॉवल है तो N लिखना है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो अ लिखना है, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। HUT हट, जो फर्स्ट लेटर है वो H है तो हम यहाँ पे A लिखेंगे। अ हट, अ डॉक्टर,
आपको ए और एन यूज़ करने से पहले सबसे पहले जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर नोटिस करना है कि वो कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है। आप बच्चों को क्लियर कर दीजिए और बच्चों को इस तरह की जो प्रैक्टिस है कराते रहेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे छोटे होते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाते हैं उतना। और अगर उनको इस तरह से पता है एज अ प्रैक्टिस, उनको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ ए और एन से पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट लेटर है उसको नोटिस करना है, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को सीख जाते हैं। उनकी हैबिट में वो चीज़ आ जाती है कि अगर ए और एन है तो हमें फर्स्ट लेटर को नोटिस करना है। अ हट, एन एरोप्लेन, a fish, a doctor, a tailor, a mango, an ink pot, an elephant, an owl, an umbrella, a boy, an egg। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या है, बच्चों को जेंडर फिल करने हैं। हैन, COC की कॉक, HEN हैन, पी हैन। और देखिए यहाँ पे जैसे पी हैन, अगर आप इसको एक साथ कराओगे बच्चों को तो वो स्पेलिंग को इतनी जल्दी लर्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक पी और एक हैन, तो पी हैन, तो PEAPHEN हैन, बच्चों को जल्दी लर्न होगा। ऐसे ही पी कॉक, ठीक है। अब पी को हमने एक साइड किया, PEACOC के। इस तरह से अगर हम बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न कराते हैं तो वो ज़्यादा इजी होता है। जैसे बड़ी छोटी स्पेलिंग है MAN देन ओके, लेकिन अगर बड़ी स्पेलिंग है तो आप उनको 2 टुकड़े में करके करवाइए। इससे क्या होता है कि बच्चे अच्छे से उन चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टर लिखा हुआ है तो DOCTOR ऐसे करके। अब DOCTOR ऐसे करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन DOCTOR अगर इस तरह से उसको लर्न करते हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। ऐसे ही इंक पॉट, INK एक साथ, POT एक साथ, इंक पॉट, INK POT। अगर आप INK POT ऐसे कराओगे तो उनको लेट होगा, वो जल्दी से लर्न नहीं कर पाएंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। पी हैन, पीकॉक, कॉक हैन, पीकॉक, टाइगर, टाइग्रेस, मैन, वुमन, मदर, फादर, लॉयन, लॉयनस, किंग, क्वीन, सिस्टर, ब्रदर, बॉय, गर्ल। तो आप बच्चों को इसको कंटिन्यू करा सकते हैं, लर्न करा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बच्चों को ये कॉपी में करने को दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो के साथ इसको और नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंग्लिश वर्कशीट, तो इंग्लिश वर्कशीट तो है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्लूरल्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लूरल फिल करने हैं। बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहले सिंगुलर मीन्स 1, प्लूरल मीन्स मोर देन 1। तो यहाँ पे एज अ सेंटेंस है, आई हैव 1 ऑरेंज, आई हैव 1 ऑरेंज, यू हैव 2 ऑरेंजेस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑरेंज का प्लूरल फिल किया। आई हैव 1 ऑरेंज, यू हैव 2। अब 2 मोर देन 1 है, देन यहाँ पे प्लूरल वर्ड लिखेंगे बच्चे, ORANGES। एक वीडियो है जिसमें हमने सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के रूल्स जो है उनको शेयर किया है, वो एक लर्निंग वीडियो है, आप उसको ज़रूर वॉच करना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, तो वहाँ पे जो ग्रामर पार्ट होता है ना इंग्लिश का, वहाँ आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वो हेल्पफुल रहेंगे। ये तो रिविजन्स वर्कशीट्स होती हैं, रिविज़न वर्कशीट में सारे कॉन्सेप्ट एक साथ इंक्लूड रहते हैं। लेकिन जो लर्निंग वीडियो होते हैं, ग्रामर पार्ट है, आप वहाँ पे जाकर अगर चेक करोगे इंग्लिश ग्रामर में, तो वहाँ पे आपको इस तरह के लर्निंग वीडियो मिलेंगे कि प्लूरल कैसे बनाना है, प्लूरल क्या होते हैं, तो वो बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर वॉच कीजिए। EVS वर्कशीट्स है, जिसमें क्या है कि EVS के एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आंसर हैं, वर्कशीट्स हैं। तो EVS प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, ग्रामर प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। और मैथ्स की प्लेलिस्ट अभी तक हमने सेपरेट नहीं की है, वो एक साथ ही है, लेकिन हम क्या करेंगे, मैथ की जो प्लेलिस्ट है वो भी हम ज़रूर एक बार को अभी ये सेपरेट कर देंगे। तो आप वहाँ पे जाके मैथ की भी सेपरेट वर्कशीट जो है वो चेक कर सकते हैं। द गर्ल हैज़ 1 बुक, अब 1 बुक है, सिंगुलर है, देन हम यहाँ पे बुक लिखा है। द बॉय हैज़ 3 बुक्स, अब 3 क्या है, मोर देन 1 है, तो यहाँ पे बुक नहीं लिखना है, यहाँ पे उसका प्लूरल फॉर्म जो है वो लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। द गर्ल हैज़ 1 बुक, द बॉय हैज़ 3 बुक्स। ऐसे ही द बॉय हैज़ 1 टॉप, द गर्ल हैज़ 3 टॉप्स। She has 1 egg,
ही हैज़ 4 eggs, 1 more than 1, तो eggs हो गया। रोहित हैज़ 1 cat, शीला हैज़ 2 cats। रितु हैज़ 1 doll, मीनू हैज़ 3 dolls। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। 1 सिंगुलर, मोर देन 1 प्लूरल। 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंजेस, ठीक है। 1 बुक, 3 बुक्स। 1 टॉप, 3 टॉप्स। 1 एग, 4 एग्स। और ऐसे ही 1 कैट, 2 कैट्स। 1 डॉल, 3 डॉल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे राइमिंग वर्ड बच्चों को पूछे जाते हैं। एलकेजी क्लास से ये राइमिंग वर्ड जो है बच्चों को एलकेजी यूकेजी क्लास में मोस्टली राइमिंग वर्ड पूछे जाते हैं, तो बच्चे इसकी तैयारी कर सकते हैं। राइमिंग वर्ड होते हैं सेम साउंड वर्ड जो होते हैं उनको राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे CAT, अभी जो 80 साउंड से रिलेटेड जो हम वर्ड लिखते हैं वो उसके राइमिंग वर्ड हो जाते हैं। जैसे CAT कैट, BAT बैट, RAT रैट, HAT हैट, MAT मैट। ऐसे ही JAR जार, CAR कार, TAR टार, BAR बार, STAR स्टार। तो आप बच्चों को क्लियर कीजिए कि राइमिंग वर्ड क्या होते हैं। अगर आपको उनको ये क्लियर कर देते हैं कि राइमिंग वर्ड क्या होता है, तो बच्चे मोस्टली होता क्या है अपने आप वर्ड क्रिएट कर लेते हैं। उनको लर्न होते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होता है कि हाँ कौन सा हमें लिखना है, क्योंकि ये वर्ड उनको पता होते हैं। लेकिन अगर उन्हें राइमिंग वर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें लिखना क्या है। लेकिन अगर उन्हें राइमिंग वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, तो उससे रिलेटेड उनके पास वर्ड होते हैं, क्योंकि बच्चे बुक्स रीड करते हैं, इतना वो जानते हैं, वो लिख लेंगे। बस उनको है कि स्पेलिंग्स बुक जितने ज़्यादा रीडिंग कराएंगे उतना उनके लिए ईजी होता है। JAR जार, CAR कार, TAR टार, BAR बार, STAR स्टार। ऐसे ही नेट, NET नेट, MET मैट, BET बैट, WET वैट, JET जेट। नेक्स्ट है इट, SIT सिट, BIT बिट, LIT लिट, KIT किट, NIT निट। NOT नॉट, HOT हॉट, COT कॉट, DOT डॉट, POT पॉट। ऐसे ही बट, BUT बट, HUT हट, NUT नट, CUT कट और SUT सट। तो ये है राइमिंग वर्ड। आप बच्चों को ये वर्कशीट ज़रूर करवाइए। इससे क्या होगा कि बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दीजिए और उसके बाद आप उनको इस तरह के रिवीजन जो वर्कशीट्स होती है ज़रूर करने को दीजिए। उनके डेली रिविजन्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और ये रिविज़न वर्कशीट्स अगर बच्चों को कराते रहते हैं तो टेस्ट के समय, एग्ज़ाम्स के समय दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनको चीज़ें मोस्टली लर्न बनी रहती हैं। आई होप जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।